बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज से हम वीडियो का एक सिलसिला शुरू कर रहे हैं जिसमें रेवेन्यू लॉ जो कि तहसीलदार के इम्तिहान में सिलेबस का हिस्सा है और ये 100 नंबर का सब्जेक्ट है जिसमें एमसीक्यूज दिए गए होंगे जो कि रेवेन्यू लॉज के जो कि पीपीएससी ने अपने प्रिजेंडम में दिए थे उनमें से आएंगे। हर हम जो यहाँ पे आज करने जा रहे हैं वो ये है कि हर सेक्शन से हमने डिटेल्ड में एमसीक्यूज बनाए हैं, कोई भी एस्पेक्ट उसका छोड़ा नहीं है। ठीक है जी। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले देखने की तहसीलदार रेवेन्यू लॉज हैं। इसमें कि हम ये क्या देंगे, सेक्शन वाइज डिटेल्ड एमसीक्यूज, कंप्लीट रेवेन्यू लॉज, कवर एवरी एस्पेक्ट ऑफ ईच सेक्शन एंड इसके अंदर एमसीक्यूज किन क्लास में शामिल किए गए हैं या किन पे ये लेक्चर बनेगा या टॉपिक जो है किनको कवर करेंगे हम। लैंड रेवेन्यू एक्ट को 1967, पंजाब टेनेंसी एक्ट 1887, लैंड एक्विजिशन एक्ट 1890। आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है जी। और जिसमें से हम ये एमसीक्यूज लेकर आए हैं वो है आपका चैप्टर 12 आर्बिट्रेशन का, फ्रॉम सेक्शन 151 टू 160। सबसे पहले जी हम सेक्शन, और इसकी खूबी ये है कि हर सेक्शन को अलग मेंशन किया गया है, ताकि आपको कोई कंफ्यूज कर रहा है तो आप सेक्शन पढ़ के उसको क्लियर कर सकते हैं। आपकी आइडिया आइडिया जो होगा वो क्लियर हो जाएगा, आपकी थॉट क्लियर हो जाएगी उस एमसीक्यूज के ऊपर पर्टिकुलरली। तो फर्स्ट फर्स्ट ऑफ ऑल जी एमसीक्यूज अंडर सेक्शन 151 है जी। हु कैन रेफर अ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन विद द कंसेंट ऑफ द पार्टीज। इसका आंसर है एनी रेवेन्यू ऑफिसर। Second one, who can refer a dispute to arbitration without the consent of the party? To answer, a collector or assistant collector of first grade. Third one, what type of disputes can be referred to arbitration without the consent of the parties? इसका आंसर है जी disputes related to record keeping, assessment distribution, state holding limits and partition. Fourth one है जी, what is the purpose of referring a dispute to arbitration? इसका आंसर है जी to resolve the dispute quickly and efficiently। अब जी अब देखें नेक्स्ट सेक्शन में से एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं। एमसीक्यू अंडर सेक्शन 152, हु मेक्स एन ऑर्डर ऑफ रेफरेंस इन रेफरिंग अ डिस्प्यूट टू आर्बिट्रेशन? एनी रेवेन्यू ऑफिसर। सिक्स नंबर है जी, what must be specified in the order of reference? The number of arbitrators, nomination period and award delivery period। 7 नंबर पे है, हाउ मैनी आर्बिट्रेटर्स कैन ईच पार्टी नॉमिनेट? इसका आंसर है जी बी, द सेम नंबर नॉट एक्सीडिंग 2। 8 पे है जी, व्हाट हैपन्स इफ आर्बिट्रेटर्स आर नॉट नॉमिनेटेड और एन अवार्ड इज नॉट डिलीवर्ड विद इन द फिक्स्ड पीरियड? The revenue officer may extend the period or cancel the order of reference. Under section 153 है जी, how many arbitrators can each party nominate? The number specified in the order of reference. Section 10 is 10 number पे MCQ है जी, who nominates an additional arbitrator? The revenue officer। 11 पे है, what happens if a party's nomination is disallowed? The party must make an other nomination within a specified period. Can an order disallowing a nomination be challenged? No, it is final। इसका आंसर है जी अंडर सेक्शन 154 है जी। 13 नंबर का एमसीक्यू है, व्हाट हैपन्स इफ एन आर्बिट्रेटर नॉमिनेटेड बाय अ पार्टी डाइज? द पार्टी में नॉमिनेट एन अदर पर्सन इन देयर स्टेड, यानी कि उनकी जगह पे कोई और आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकती है। 14 नंबर पे, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच अ पार्टी में सब्स्टिट्यूट एन आर्बिट्रेटर? इसका आंसर बी है जी, इफ द आर्बिट्रेटर डाइज, डिजायर टू बी डिस्चार्ज, refuses और बिकम इनकेपेबल टू एक्ट। 15 नंबर पे है जी, हु मे नॉमिनेट एन अदर पर्सन एज आर्बिट्रेटर इन प्लेस ऑफ द ओरिजिनल आर्बिट्रेटर? इसका आंसर है जी, द पार्टी हु ओरिजिनली नॉमिनेटेड द आर्बिट्रेटर। एमसीक्यू अंडर सेक्शन 155, when can a revenue officer nominate an arbitrator? आंसर है इन एनी ऑफ द अबव केसेस ए बी सी और डी, यानी कि इन सब में से किसी भी केस में वो अपॉइंट कर सकती है।
What happens if a party fails to nominate an arbitrator within the fixed period? इसका आंसर सी है जी, द रेवेन्यू ऑफिसर may nominate a person as a arbitrator. What is the time limit for a party to nominate another arbitrator if their previous nomination is disallowed? 1 week है जी. इसका who may nominate an arbitrator if the original arbitrator nominated by the revenue officer dies or become incapable to act? The revenue officer करेगा जी पॉइंट. Under section 156 है जी, who issues processes to parties and witnesses in arbitration proceedings? The revenue officer इसका आंसर है जी. What is the purpose of the processes issued by the revenue officer? Answer A है जी, to summon parties and witnesses to appear before the arbitrators. What is the obligation of a party or witness who is summoned to appear before the arbitrators? To appear in person or by agent as required. What is the duty of the person attending the arbitration proceeding in obedience to the process? So answer C है जी, to state the truth and produce relevant documents. Under section 157 है जी, what is the requirement for the arbitrator's award? इसका आंसर सी है जी, it must be in writing signed by a majority of arbitrators and include reasons. What happens if an arbitrator disagrees with the majority's award? The dissenting arbitrator shall state the grounds of their dissent. Next, how can the arbitrators present the award to the revenue officer? Answer D है जी, any of the above A, B or C. ठीक है जी. Under section 158, what happens when the revenue officer receives the arbitrator's award? The revenue officer fixes the date for consideration of the award. What does the revenue officer do on the fixed date or subsequent adjourned date? Here's objections from the parties to the award. What can the parties do on the fixed date or subsequent adjourned date? Make objections to the award. Under section 159, what can the revenue officer do with the arbitrator's award? Modify or reject it with reasons. What happens if the revenue officer modifies or rejects the award? इसका आंसर है जी, an appeal can be made as if arbitration had not taken place. What is the effect of revenue officer decision under this section? It can be appealed as if no arbitration took place. Under section 160 है जी, does the Arbitration Act 1940 apply to arbitration under this chapter? इसका आंसर है जी, नो इट डज नॉट अप्लाई एट ऑल. इसका ये आंसर है जी. ठीक है, आर्बिट्रेशन 1940 का जो एक्ट है वो इस पर अप्लाई नहीं होगा. और इसका आंसर लिखना भूल जाओ, लेकिन इसका आंसर आप नोट कर लें. इसका आंसर सी है, इट डज नॉट अप्लाई एट ऑल. ठीक है जी. आज के लिए इतना. इंशाल्लाह सब्सक्राइब भी करें चैनल को. ठीक है, और इसमें आप लाइक भी करें वीडियो पर, सब्सक्राइब भी करें. जल्द से जल्द इसको 1000 सब्सक्राइबर पर लेके आएँ. और इंशाल्लाह हम मज़ीद मैं हर चैप्टर के इसी तरह डिटेल्ड के साथ आपके साथ एमसीक्यूज शेयर करूँगा. ठीक है, जिस तरह आज किए हैं. और इसमें इंशाल्लाह आपको कोई भी जो एमसीक्यूज है रह नहीं जाएगा. इन तीनों लाज में जो हमने स्टार्ट में डिस्कस किए हैं, जो कि ये मौजूद हैं, इनमें से सब में हर चैप्टर के कम्प्लीटली सेक्शन वाइज इंशाल्लाह आपके साथ एमसीक्यूज शेयर किए जाएंगे. और आपको जो है कंप्लीट जो है इसका वो ओवरव्यू दिया जाएगा. थैंक यू. अस्सलाम वालेकुम.